हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक से होंगे। तो आज हम अपने लेक्चर लेक्चर नंबर 33 to 36 आज हम कवर करेंगे। और उस लेक्चर में आज हम इस लेक्चर के अंदर कंप्यूटिंग प्रोग्रामिंग के बारे में देखेंगे कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होती है। हम एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की क्यों ज़रूरत पड़ती है, उसकी जो टाइप्स होती हैं उनके बारे में भी हम अपने आज के लेक्चर में देखेंगे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में। तो चलें बिना देरी करें फिर आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। समय पे हमारा क्वेश्चन आता है कि वाई प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग ज़रूरी क्यों है, या प्रोग्रामिंग हमें किस लिए चाहिए होती है, या हमें प्रोग्रामिंग कैसे नीड किया है कि हमें प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत पड़ी। तो समय पे हमारा जो आ जाता है वाई प्रोग्रामिंग, इसके अंदर द कंप्यूटर इज a dumb machine which made up of the different electronic component it like a box which cannot do anything by itself। अगर हमारे पास प्रोग्रामिंग नहीं हो तो आप बताएं कि हमारा जो कंप्यूटर होगा वो क्या होगा। अगर कोई प्रोग्रामिंग नहीं हुई हो तो प्रोग्रामिंग वो चीज़ हमारे कंप्यूटर के लिए वो ऐसी नीड है कि उसके बगैर हमारा कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता। हमारा जो कंप्यूटर है वो सिर्फ एक डम मशीन है, बिल्कुल सिंपल लाइक अ बॉक्स है जो कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसीलिए हमें कंप्यूटर को कुछ करवाने के लिए हमें इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है, और वो जो इंस्ट्रक्शन होती है वो हमारी प्रोग्रामिंग कहलाती है। इट इज़ द यूज़र हु टेल्स द कंप्यूटर व्हाट इट हैज़ टू डू। वो हमारा यूज़र होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि वो उसे क्या करना चाहिए, वो क्या करे। If we needed our computer to perform some task, we first have to teach the computer in a detail how it will accomplish the task। अगर हम अपने कंप्यूटर से कोई काम करना चाहते हैं, कोई हम टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कंप्यूटर को टीच करना पड़ेगा डिटेल के अंदर कि वो उस टास्क को किस तरीके से करे। Once the computer is taught about a particular task, it will completely obey it but cannot do anything that is not taught to do। जब हमने अपने कंप्यूटर को एक चीज़ समझा दी कि वो उसको एक टास्क परफॉर्म करना है और वो किस तरीके से टास्क परफॉर्म करे, तो वो हमारे जो ऑर्डर्स होंगे उसमें को ओबे करेगा और हमारा जो टास्क होगा उससे परफॉर्म करेगा। मगर वो कंप्यूटर वो वही टास्क करेगा जो हमने उसको टास्क बताया है, वो काम नहीं करेगा जो हमने उसको नहीं बताई है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है, प्रोग्रामिंग हमारी इंस्ट्रक्शन या हमारी एक तरीके से कमांड समझ लें जो हमें कंप्यूटर को देनी होती है कंप्यूटर से टास्क करवाने के लिए। हमारी जो लैंग्वेज होती है कंप्यूटर को कुछ काम करवाने के लिए वो हमारी होती है प्रोग्रामिंग के ही ज़रिए हम कंप्यूटर को बताते हैं कि वो क्या परफॉर्म करेगा और क्या नहीं। तो इसलिए हमारी जो प्रोग्रामिंग है वो यूज़ होती है कंप्यूटर के अंदर। Like the humans, we can teach the computer through the communication with it using a particular language। हम जैसे इस तरीके से हम इंसान आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, इसी तरीके से हमें कंप्यूटर जो होते हैं उनके साथ भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है जिसके ज़रिए से कंप्यूटर से कम्युनिकेशन बनाई जाती है। द लैंग्वेज दैट कंप्यूटर अंडरस्टैंड इज़ अ मशीन लैंग्वेज एंड आल्सो कॉल्ड द बाइनरी लैंग्वेज। हमारी जो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है जिसके ज़रिए से हमारा जो कंप्यूटर होता है या हमारा मशीन जो है वो अंडरस्टैंड करती है, वो हमारी होती है मशीन लैंग्वेज, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। जो हमारी मशीन लैंग्वेज इज़ द लैंग्वेज ऑफ 0 एंड 1। जो हमारी जो मशीन लैंग्वेज होती है वो किस पर कंसिस्ट होती है, 0 पर होती है या 1 के ऊपर।
उसे हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज। वी गिव द डिटेल इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर टास्क। हम कंप्यूटर को क्या करते हैं, डिटेल में इंस्ट्रक्शन देते हैं कि उस टास्क को किस तरीके से सॉल्व करना है। प्रोग्रामिंग इज द टर्म दैट रेफर टू टीच द इंस्ट्रक्शन और गिविंग द कमांड टू द कंप्यूटर। प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामिंग वो टर्म है जो हम प्रोग्रामिंग वो टर्म है जो हम कंप्यूटर को टीच कर रहे हैं कि वो किस तरीके से उस प्रोग्राम को परफॉर्म करेगा, या फिर हम जो कमांड कंप्यूटर को जो दे रहे हैं वो कमांड क्या है, हमारी प्रोग्रामिंग, उसे हम कहते हैं प्रोग्रामिंग। तो नेक्स्ट जो हमारी इसमें चीज़ आ जाती है वो हमारी कंप्यूटर इज मोर अबाउट द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल रिटिन द कोड इटसेल्फ। हमारी जो प्रोग्रामिंग क्या है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, जो कि कोड को लिखने के लिए यूज होती है। प्रोग्रामिंग टीचेस you how to understand, analyze and solve the problem. It enhances the analytical reasoning abilities and help you cope with the daily real life problem as well. Programming teaches you how to understand. हम प्रोग्रामिंग क्या, प्रोग्रामिंग हमें सिखाती है कि हमें किस तरीके से हम डेटा को एनालाइज करें, प्रॉब्लम को सॉल्व करें। इट इन्हांस योर एनालिटिकल रीजनिंग। जो हमारी क्या करती है प्रोग्रामिंग, हमारी एनालिटिकल रीजनिंग बढ़ाती है कि हम किसी भी प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करें जो हमारी डेली रियल लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही होती है। तो हमारे को ये प्रोग्रामिंग हमारे अंदर एबिलिटीज़ पैदा करती है कि हम किस तरीके से हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट हो और उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम सॉल्व किस तरीके से करें। Hence, learning to program is important because it develop the analytical and problem solving abilities। इसीलिए हमारी जो प्रोग्रामिंग है हमारी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो प्रॉब्लम स्किल एबिलिटीज हमें बिल्ड करती है और हमारी जो डेवलपमेंट एनालिटिकल है वो भी हमारे अंदर प्रोग्रामिंग के ज़रिए से आती है। नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है, द पर्सन हु गिविंग द इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर इज नोन एज द प्रोग्रामर। जो शख्स या जो यूज़र जो कंप्यूटर को कमांड देगा प्रोग्रामिंग के, उसको क्या कहेंगे हम, प्रोग्रामर। अ पर्सन हु डिज़ाइन एंड राइट द कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड द प्रोग्रामर। वो पर्सन जो डिज़ाइन करे या राइट करे कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम, उसको हम कहते हैं प्रोग्रामर। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि एक अगर हम चाहते हैं कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन कराए, कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम हम कर रहे हैं, जैसे इंस्ट्रक्शन एनी कमांड गिवन टू द कंप्यूटर, फॉर एग्जांपल एड द टू वेरिएबल ए एंड बी, डिस्प्ले द रिजल्ट एंड रीड द फाइल। हम चाहते हैं कि हम कंप्यूटर को एक प्रोग्राम दे, क्या करें वो, हमें टू वेरिएबल को ऐड करें, दूसरा प्रोग्राम डिस्प्ले द उसका रिजल्ट, एंड थर्ड इज रीड द फाइल, उसकी जो फाइल है उसको रीड करें। Each of these is individual instruction to the computer। हमारी जो कंप्यूटर की जो है ये तीनों के तीनों इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन है, यानी कि हमारी एक इंस्ट्रक्शन नहीं है, तीनों अलग अलग इंस्ट्रक्शन है। क्योंकि हमारी जो प्रोग्रामिंग होगी फर्स्ट के लिए, वो हमारी क्या होगी, हमारी जो प्रोग्रामिंग होगी वो ये प्रोग्रामिंग होगी कि हमें दो वेरिएबल को रीड करके भी। अब हमारी जो प्रोग्रामिंग दो वेरिएबल को रीड करने की होगी वो तो प्रोग्रामिंग इसमें तो वर्क नहीं करेगी ना, कि डिस्प्ले वो है ना, ये प्रोग्रामिंग हमें डिस्प्ले का रिजल्ट कर दे। अगर सेम प्रोग्रामिंग की होती इसकी, तो फिर ये अलग थोड़ी होता। फिर जहाँ हम ऐड करना चाह रहे होते वहाँ पे हमें डिस्प्ले भी करना होता। इसीलिए हमारी जो प्रोग्रामिंग है वो सबकी जितनी भी हमारी जो भी वर्क और जो भी हम टास्क परफॉर्म करना चाह रहे होंगे उसके लिए हमारी जो प्रोग्रामिंग होगी वो इंडिविजुअल यूज़ होगी। प्रोग्राम लास्ट टाइम हमने प्रोग्राम पता है, हम लास्ट लेक्चर में हमने प्रोग्राम के बारे में, वो सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़े थे। प्रोग्राम क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, तो वही हमारे यहाँ पे भी प्रोग्राम आ जाता है। प्रोग्राम इज अ सेट और द कलेक्शन ऑफ द इंस्ट्रक्शन टू डू द मीनिंगफुल टास्क। प्रोग्राम क्या है, हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है
जो कि कोई भी हम मीनिंगफुल जो भी हम टास्क करते हैं उसे हम कहते हैं प्रोग्राम. A sequence of the instructions that are interpreted and executed by the computer. It can made up of the single and the hundred of the instruction. हमारे जो प्रोग्राम हमारी एक सीक्वेंस होती है इंस्ट्रक्शन की जो कि कंप्यूटर के ज़रिए एग्जीक्यूट की जाती है, और ये हमारी जो इंस्ट्रक्शन होती है वो हमारी सिंगल भी हो सकती है और हमारी हंड्रेड ऑफ इंस्ट्रक्शन पे भी कंसिस्ट हो सकती है. ये एग्जांपल हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये प्रोग्रामिंग की ये भी करी थी कि इन ऑर्डर टू टीच द कंप्यूटर ऑन हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ 3 नंबर वी नीडेड टू गिव द मल्टीपल इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर टू डू द टास्क. कि अगर हम चाह रहे हैं कि कंप्यूटर को हमें 3 नंबर का हमें एवरेज निकाल के दे तो हमें इन डिटेल के अंदर हमें उसको प्रोग्रामिंग के अंदर बताना पड़ेगा. उसके लिए उस टास्क के लिए हमें मल्टीपल इंस्ट्रक्शन देनी होगी उस टास्क को करने के लिए. इसके ऊपर इतना ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करूँगा क्योंकि लास्ट सेक्शन में हमने डिटेल में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम इसको इंस्ट्रक्शन देंगे और किस तरीके से प्रोग्राम देंगे. जहाँ फर्स्ट हमारी इंस्ट्रक्शन होगी स्टोर एक वेरिएबल बना के देगा जिसके अंदर एक ही वैल्यू स्टोर होगी. सेकंड वेरिएबल बनाएंगे इसके अंदर पी की वैल्यू स्टोर होगी. थर्ड वेरिएबल बनाएंगे थर्ड इंस्ट्रक्शन के अंदर सी की वैल्यू स्टोर करवाएंगे. और फोर्थ जो हमारी इंस्ट्रक्शन होगी हम तीनों को ऐड करेंगे एंड सम का भी एक वेरिएबल बनाएंगे. और फिफ्थ इंस्ट्रक्शन के अंदर जो हमारे सम होगा उसको हम डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे क्योंकि 3 नंबर है. वही हमारा एक एवरेज वेरिएबल के अंदर हम इसके रिजल्ट को हम स्टोर कर लेंगे. एंड 6 जो हमारा होगा वो हमें एवरेज नंबर का डिस्प्ले कर देगा. जो हमारी जो 1 से लेकर 6 है टू सॉल्व द सिंगल टास्क दिस कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नोन एज द प्रोग्रामर. क्योंकि ये हमारी जो 1 से लेकर 6 तक जो इंस्ट्रक्शन है ये वो एक ही टास्क को सॉल्व कर रही है जो कि हमारा एवरेज निकालने के लिए यूज हो रहा है. इस कलेक्शन ऑफ द इंस्ट्रक्शन को हम कहते हैं प्रोग्राम. अगर ये आपको समझ ना आए तो आप सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग वाले लेक्चर्स को देख सकते हैं. उसके अंदर मैंने डिटेल के अंदर ये समझाया हुआ है. अब हमारी आ जाती है मेन चीज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. A programming language is an artificial language to design the communicate instruction to the computer. हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी आर्टिफिशियल लैंग्वेज है जो कि हमें कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कराने में हेल्पफुल यूज होती है. A programming language is a notation for writing the program. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है हमारी प्रोग्राम को राइट करने के लिए हमारी नोटेशंस होती है. A vocabulary and the set of grammatical rules for instruction a computer to perform the specific task. हमारी जो vocabulary and the set of grammatical rules होते हैं हमारे इंस्ट्रक्शन के अंदर यूज होते हैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करने के लिए. Each language has a unique set of the keyword special word that is understood in the special sentences format for organizing the program instruction. हमारी जो हर जो लैंग्वेज जो हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसके हमारे जो से यूनिक सेट ऑफ कीवर्ड्स होते हैं. यानी कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमारे अलग अलग वर्ड्स यूज हो रहे होते हैं प्रोग्रामिंग करवाने के लिए. कुछ वहाँ पे सेम भी होते हैं मगर तकरीबन जो होते हैं हमारे डिफरेंट भी यूज हो रहे होते हैं प्रोग्रामिंग लिखने के लिए. देयर आर मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. फॉर एग्जांपल हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो तकरीबन बहुत सारी है. जैसे हमारी GW बेसिक है, C है, C++ है, जावा है, पाइथन है, C# है, पास्कल है एंड कोबाल. दिस आर ऑल द programming language we are using in a nowadays to write the program for the computer. ये हमारी सारी लैंग्वेज है जो आज के टाइम पे हमारी यूज हो रही है प्रोग्रामिंग को लिखने के लिए. तो ये हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग
हमारे कंप्यूटर के लिए क्यों ज़रूरी है, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों यूज़ करते हैं, और हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कौन सी होती है और किस लिए हम यूज़ करते हैं। तो सिंपल अगर हम देखें कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, तो हमारी कंप्यूटर को जो हम कम्युनिकेट करवाने के लिए हमें लैंग्वेज चाहिए, सिंपल वर्डिंग में हम उसको कहते हैं प्रोग्रामिंग। जो हम कम्युनिकेशन कंप्यूटर के साथ बनाएंगे उसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग। और प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता है, हमारे वर्ड्स यूज़ होते हैं जो कि डिफरेंट सेंटेंसेस होते हैं, और हर प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे जो सेंटेंस है वो डिफरेंट होते हैं, उनको कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेक्चर को हम अगले स्लाइड में अगले लेक्चर कवर करेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, तो फिर मुलाकात करेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।